दोस्तों, व्यक्ति की खुद की पहचान होना बेहद जरूरी है। बगैर पहचान का व्यक्ति पशु के समान होता है। दोस्तों, हम सभी को स्वयं को पहचान कर समाज में उसे स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता और स्वयं से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आता है। दोस्तों, अब सवाल यह भी आता है कि पहचान क्यों महत्वपूर्ण है। एक पहचान होने से आपको अपनेपन का एहसास हो सकता है, जो आपकी भलाई और आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। आत्म पहचान व्यक्तियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करती है और व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के लिए एक आधार प्रदान करती है। व्यक्ति स्वयं को समाज में किस प्रकार देखता है, इसमें आत्म पहचान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, खुद की पहचान समाज, परिवार, प्रियजनों, जातीयता, नस्ल, संस्कृति, स्थान, अवसर, मीडिया, रुचियों, उपस्थिति, आत्माभिव्यक्ति और जीवन के अनुभवों जैसे विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आज महात्मा गौतम बुद्ध की समाज में खुद की पहचान कैसे होती है, देखो गौतम बुद्ध ने कैसे समझाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी हैं और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। पहचान की एक मजबूत भावना होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मजागरूकता पैदा करता है। पहचान की एक मजबूत भावना आपको एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, इसके बारे में जागरूकता की गहरी भावना दे सकती है। यह आपकी पसंद, नापसंद, कार्यों, प्रेरणाओं और रिश्तों को समझने में आपकी मदद कर सकता है। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। व्यक्तित्व के लक्षण, योग्यताएं, पसंद नापसंद, आपकी विश्वास प्रणाली या नैतिक संहिता और वे चीजें जो आपको प्रेरित करती हैं, ये सभी एक व्यक्ति के रूप में आत्मछवि या आपकी विशिष्ट पहचान में योगदान करते हैं। जो लोग अपनी पहचान के इन पहलुओं का आसानी से वर्णन कर सकते हैं, उन्हें आमतौर पर इस बात की काफी मजबूत समझ होती है कि वे कौन हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।